दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर के प्रत्येक लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यार मछली मार्केट में लगाओ भैया, नहीं तो कलाकारों का मनोबल टूट जाएगा। अगर इस तरीके से आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अरे तुम्हें नहीं ना भैया, तुम्हें नहीं ना, पूरी जनता बैठी है। तुम्हें शोलापुर के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय लंदन में प्रेजेंट टाइम में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं पर ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है, दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलती हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गमार, गोत, डंकी, क्या क्या बोलती हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, लेकिन लास्ट में हार गया। इसने कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखिए चपड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है ये तो मैंने नहीं कहा कि तुझे मैं कैसे लेकर के आई है। तेरे मैके वालों को पैदा किया हुआ नहीं है मेरा बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली सारी तू है। जैसे तू जाहिर है नहीं, सेम इसी प्रकार से इस बच्चे को लाकर के खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। कभी इसने माता पिता के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया है? जो बच्चा अपने पिता के पैर को छूता है, जो मां को छूता है, वो कभी बदनसीब नहीं होता है। जो भाई के पैर को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता है, और जो गुरु के पैर को छूता है वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता है, और जो बहन के पैर को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता है। और इन 5 गुणों में से इसके अंदर एक भी गुण नहीं है। ये बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। जमींदार का बेटा है, ऐसे चश्मा लगा के न चले, ऐसे दाढ़ी न रखाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे। बदतमीज औरत, जुबान दराज, कतरनी जैसी जुबान चलाती जा रही है। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। बच्चा कितना भी प्यारा हो, उसे कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बच्चा सर पे जूते चलाता है। बेटी कितनी भी दुलारी और प्यारी हो, कभी भी उसको घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो वही लड़की एक दिन समाज में अपने माता पिता के सर को झुका देती है। याद रखना मेरी बात को, नहीं तो एक दिन रोगी, हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। नगराज सामने आओ। देखो बेटे, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो
तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसकी कोई छवि नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। मेरी नसीहत हमेशा याद में रखना। वो किधर है, उसे बुला करके ले आ रहे। मामला एकदम गरम है यार। मामला तो गरम रहेगा। गर्मी पड़त तो गरम रहबे। गर्मी पड़त है, ये सब कुछ गरम करे पड़े हैं बगली में। काहे बाबू साहब का आदेश है कि देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया? हाँ, बकाया तो तोहरो है। कितना है? 250 रुपया अपन मेहरारू को सखौरा खाए के ले गयो है। 300 दियो, 50 तो बाकी। अच्छा, अपना देखो। हमार साफ है। साफ नहीं, हाफ होगा। है? उनका है। इसका आलमपुरी का है। आलमपुरी का कितना है? 1800 अपने बच्ची के ब्याहे के लगे, उनके बहने भाग गए। हाँ, पैसा का दे कुछ भी नहीं। 1500 देंगे, 300 बाकी। अच्छा, 300 बाकी। होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना? होरी लाल के 350 हो। 350। उनके गोड़ टूट गया, पलस्तर चढ़वावे के लगे। कुछ दिए? 300 दे, 50 बाकी। अच्छा, जग्गू का है। जग्गू कितना है? 500 रुपए है। काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हो गया रे तेरे को? हे, तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू ने धन से मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है जो इस प्रकार चेयर से उठती है और पैर पटक करके जमीन पर चलती है, वो भी मेरे सामने, मेरा भी कॉप नहीं कर रही है। बदतमीज औरत। हाँ, जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जा करके उसे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब भी ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बस